इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों और अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नगर निगम टाउन हॉल से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव राजेश सिंघवी ने बताया कि केंद्र सरकार इस वर्ष को अमृत काल बता रही है, लेकिन यह आमजन के लिए विष काल के समान है। केंद्र और राज्य सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, वहीं गरीबों के हक में लगातार कटौती की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग पट्टे की मांग को लेकर काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ धड़ल्ले से होटल्स रिसोर्ट का निर्माण हो रहा है, उसके बावजूद भी राज्य और केंद्र सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई है। तमाम गति बच्चों में पट्टा लागू करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से पूरे देश में 22 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने की जो नीति है, चाहे रेलवे हो, चाहे हमारे कोई भी सेक्टर हो, उसके खिलाफ आज पूरे देश में अभियान चलाकर हम लोग उदयपुर में भी जिला कलेक्टर कार्यालय पर उपस्थित होकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देकर ये जो बजट पेश किया है उस पर भी हमने अपने बात रखी कि चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे हमारे मनरेगा का हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यकों के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो, चाहे आदिवासियों के लिए हो, जो भी योजनाएं थी उन सब में बजट कटौती करने का काम किया है। और देश में अमृतकाल चल रहा है ये कहने का काम वो कर रहे हैं। ये अमृतकाल नहीं, ये विषकाल चल रहा है आम जनता के लिए। अमृत जो कुछ जो कॉरपोरेट है, आज जो हमारे देश के 10 जो सबसे बड़े धनी है, उनकी संपत्ति पिछले 1 साल में 32 गुना बढ़ी है और देश की आम जनता है उनकी संपत्ति लगातार तेजी से कम हो रही है। दो तरह का देश हमारा बन गया, एक तो चमकता हुआ देश है, एक तड़पता हुआ देश है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज यह ज्ञापन दिया है। साथ में जो हमारे वन अधिकार के पट्टे आदिवासी क्षेत्रों के हैं, आज भी आदिवासियों को वहाँ बेदखल किया जा रहा है। हमारे कच्ची बस्तियों के पट्टे की बात हम लोग करें, आज भी 30% लोगों को पट्टे दिए, 70% लोगों को पट्टे वन भूमि पर कब्जे, वन भूमि पर होने, निजी जमीन पर होने, वन भूमि पर माइंसें खुल रही हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट और होटल खुल रहे हैं, लेकिन एक गरीब को कच्ची बस्ती वाले को पट्टा देना है तो वो कहेंगे वन भूमि की जमीन है, निजी जमीन है। ये मुद्दे भी हम लोग लेकर यहाँ पे आए हैं। साथ में जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको भी आए दिन बेदखली की जाती है, उसके खिलाफ भी हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए और हम लोग ये कहने का आए कि ये जिस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल देश में बना रखा है, धर्म के नाम पे एक तरह से ध्रुवीकरण की वोट के चुनाव में राजनीति में जीत जाते हैं, लेकिन ये जो जनता है इसको हमेशा के लिए गुमराह नहीं किया जा सकता है। जिसके हिटलर को कहते थे, अंग्रेज को कहते थे कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता है, उनका भी सत्ता का सूरज डूबा है, आपका भी डूबेगा। लेकिन वक्त रहते अगर आप लोग सही नीतियां नहीं अपनाएंगे तो देश को जो भुगतना पड़ रहा है, आर्थिक जो बर्बादी होने के साथ जो हमारा जो सामाजिक जो एक भेद जो ढांचा है उस पर भी जो चोट पड़ रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चेतावनी हम देशवासियों के लिए भी है। इसलिए हम लोग इन आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के साथ हम लोग एक होकर इन नीतियों के खिलाफ लड़ें, यही संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं।